गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्वयं। यस मैम। हाँ।
पेज नंबर 94 विराम चिन्हों। तो आपने फिर से वो जान लिया होगा कि विराम चिन्ह क्या होता है। तो जब भी हम बोलते तो बीच में रुकने के लिए हमारे आरोह अवरोह के लिए हम जो बोला है उसके आरोह अवरोह सर पेज नंबर 94 वो बताने के लिए हम हमारी जो बोली है उनकी लिखित जो वर्ड्स है उनको अच्छी तरह से ढंकने के लिए हम विराम चिन्ह का यूज करते हैं। सर सर आरोह अवरोह क्या होता है सर? आरोह अवरोह मतलब बोलने का तरीका। आरोह अवरोह का मतलब होता है कि बोलने का तरीका। जब भी हम बोलते हैं ना तो जो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस होते हैं ऐसे ही हमारे मुख में भाव व्यक्त होता है उनको बोला जाता है आरोह अवरोह। जैसे कि हम दुख की बात करे जाए फीलिंग्स की बात की जाए तो हमारे चेहरे पे वो आए और टंग भी हमारी वैसी रहे। जब भी हम खुशी से बात करें तो हमारे चेहरे पे खुशी हो और हमारे शब्दों में भी खुशी हो उनको आरोह अवरोह बोला जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है तो हमारे आरोह अवरोह होता है अटक स्थान मतलब कहाँ पे रुकना है। उनके बाद उच्चारण बाबतों वहाँ पे एक पेश किया जाता है। शब्द है जो पद है और जो पद समूह है उनका एक जूथ बनाया जाता है और उस जूथ में एक अर्थ ग्रहण मतलब जो हमने डाला है उनका अर्थ क्या होता है। हमने जो डाला है उनका अर्थ क्या होता है वो जानने के लिए हम क्या करते वो जानने के लिए हम ये विराम चिन्ह का यूज करते हैं। ओके विराम चिन्हों નું કાર્ય मतलब उनका कार्य क्या है। આ વિરામ ચિહ્નમાં મુખ્ય 4 કાર્યો છે। जो विराम चिन्ह होते उनके मेन 4 होते हैं वर्ग। पहला क्या होता है समापन मतलब कि पूर्ण करना। तो वाक्य के अंत में जो आरोह अवरोह होता है उनके बीच विराम चिन्ह अपना कार्य समापन समापन कार्य का मतलब कि वहां पे स्टॉप करने का वो एक कार्य करता है जैसे कि पूर्ण विराम सिंपल सेंटेंस। वहां पे क्या होता है तो वहां पे जो सेंटेंस होता है वो पूर्ण हो जाता है। प्रश्नार्थ मतलब कि ये जो सेंटेंस दिया गया है वो सेंटेंस पूरा आपको कुछ क्वेश्चन कह रहा है इसके लिए उद्गार चिन्ह मतलब कि जो आपने कुछ बोला है उसमें उद्गार मतलब कि आश्चर्य की भावना व्यक्त होती है। और आदि समापन मतलब कि समापन मतलब कि पूर्ण करने के वहां पे तरीके अलग अलग से है। दूसरा है उद्घाटन शुरू करना। वाक्यांश मतलब कि जो वाक्य के अंश है उसको વધુ વિવરણ मतलब પેશ करना સ્પષ્ટતા એન્ડ કે આદિ પ્રકાર બાબતોના નિર્દેશ થયો છે તેને શું સમજે ગુરુ मतलब विसर्ग दो डॉट गुरु विराम गुरु रेखा मतलब डैश आदि विराम चिन्हों प्रयोजाय छे। फिर विभाजन અર્થગ્રહણની સરળતા માટે પદો વાક્યાંશોનું વિભાજન કરવા માટે અલ્પવિરામ વિભાજન માટે અલ્પવિરામ અર્ધવિરામ ઉપર ડોટ નીચે અલ્પવિરામ ગુરુરેખા વિગ્રહરેખા વગેરે આદિનો વિરામ ચિહ્નનો પ્રયોજવામાં આવે છે। સીમાંકન જે શબ્દ પદ સમૂહ વાક્યાંશ ગૌણ વાક્યને વિશેષ રીતે દર્શાવ્યા હોય ફોકસ કરવા માટે હોય તેમને જોડમાં પ્રયોજેલા વિરામ ચિહ્નોની વચ્ચે મૂકવામાં આવે છે। વિશેષ બાબતોના આધાર અંતની સીમા દર્શાવતા હોવાથી
આ વિરામ ચિહ્નો હંમેશા જોડમાં વપરાય છે. જોડમાં એટલે કે दो की पेयर्स होती है, એકવડા ને બેવડા. આમ ભાષામાં આપણે નીચેના વિરામ ચિહ્નોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તમે આ વિરામ ચિહ્નોના કાર્યથી परिचित છો. आपको पता है, आप हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज हो, इसमें आप विराम चिन्ह यूज करते ही हो. पहला है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप. अलख मलखनी बातों करता निंदर वहेली आवसे. वाक्य पूर्ण हो गया, जो बोलना था वो पूर्ण हो गया, तो उनके बाद आया फुल स्टॉप. मगननी जमीन में मबलक पाक पाक्यो, फुल स्टॉप. ओके. तो पूर्ण विराम होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है कि जब भी आप कोई चीज पेश करते हो अपने वाक्य के रूप में, तो बाद में आप क्या करोगे, तो बाद में वहां पे फुल स्टॉप डालोगे. प्रश्नार्थ चिन्ह, माहिती मेळववा माटे. माहिती मेळववा माटे એટલે કે आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन के रूप में आप भेज सकते हो. કેવી રીતે, તમે મને ક્યાં લઈ જાઓ છો? ભાઈ, આ વસ્તુનો શું ભાવ છે? आपने इंफॉर्मेशन मांगी खातिर का सर प्रश्न पूछना है इसमें. हाँ, प्रश्न ही पूछना है, लेकिन प्रश्न में 3 तरीके. फर्स्ट है, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको, जैसे कि आज कौन सा पीरियड है, आपको एक माहिती जानकारी, तो आप क्या करोगे, प्रश्न पूछोगे. कैसे? तो कि आज कौन सा पीरियड है. फिर कि आज मैथ्स का पीरियड है. आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इनकी प्राइस क्या है? जैसे इंफॉर्मेशन मांगने के लिए आप उसको क्वेश्चन में पेश कर सकते हो. खातरी, श्योरिटी. खातरी माटे तो कोई ऊपरी अधिकारी खिजाया. खातरी कैसे रीते? तो क्या खरेखर के आज मैथ्स का पीरियड है, तो आपको एक श्योरिटी चाहिए. भोगीलाल अही क्या थी? आपके घर मेहमान आते तो आप बोलते हैं ना, अरे आप भाई क्या थी. जैसे कि हम बाजार में मिल जाए तो आप हमें कैसे बुलाओगे? अरे साहब, हमें તમે અહીંયા ક્યાંથી? તો ખાતરી મેળવવા માટે તમે અહીંયા છો કે નહીં. નકારતા સૂચવવા માટે, કાલે શું તું નહોતો આવેલો? કાલે તું શું નહોતો આવેલો? ખાસ તો એને બિચારાને પગજ ક્યાં છે, એટલે मतलब કે 3 प्रश्नार्थ चिन्ह किस 3 चीज के लिए यूज किया जाएगा? इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, माहिती पाने के लिए, खातरी करने के लिए, और नकारात्मक सूच बताने के लिए. थर्ड है उद्गार चिन्ह. उद्गार चिन्ह में क्या होता है? तो जो आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है, इसके लिए. આજે તો મારું જીવન ધન્ય થઈ ગયું. આજે તો મારું જીવન ધન્ય થઈ ગયું. આ સાંભળીને તો આખી મસ્જિદમાં ફકીર નાચવા લાગ્યો. આજે મારું જીવન ધન્ય થઈ ગયું. આપણને એક આસની લાગણી અહીંયા વ્યક્ત થઈ. આ સાંભળી ફકીર તો આખી મસ્જિદમાં નાચવા લાગ્યો. वो खुश हो गया. इसलिए उद्गार चिन्ह, अल्प विराम, बीच में रुकना है. બજારમાં પૂજાપો, દુર્ભાષણ, ઓરસિયા, તુલસીમાળા, રુદ્રાક્ષમાળા, જાત્રા માર્ગની ચોપડીઓ, મૂર્તિઓ, ચિત્રો વગેરે જોવા મળ્યા. वगैरह जोवा मळ्या. ओके. तो देखो, पूजापो, दरभाषण, तो एक एक चीज के बीच स्टॉप नहीं है, सिर्फ विराम लिया है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? अल्प विराम. वहां पे सेंटेंस पूरा नहीं होता है, बस वहां पे आराम के लिए रुके ही गए, इसलिए उनको क्या बोला जाएगा? अल्प विराम. હરિદ્વારમાં અનેક આશ્રમ, સંસ્થાઓ, સેવા મંડળો, સુધાર પ્રવૃત્તિઓનું ધરાવતું तीर्थस्थान છે. हरिद्वार, हरिद्वार क्या है? वहाँ पे बहुत सारे आश्रम है, अल्प विराम, संस्थाएं है,
सेवा मंडल है, सुधा प्रवृत्ति है, वो धरातु स्थिर। वो तीर्थ धाम जाके वहां पे फुल स्टॉप होता है, लेकिन बीच बीच में अलग अलग जानकारी है, तो क्या होगा वो अल्प विराम, अर्ध विराम। योग्य पद जूथ दर्शाववा, योग्य पद जूथ दर्शाववा કેવી રીતે? तो क्या अलग अलग। तो दादा कि अपनी हमारी जो स्कूल है, तो हमारे स्कूल में हम जो काम करते हैं, वो हमारे स्कूल में जो हम काम करते हैं वो बताने के लिए अलग अलग हम अर्धविराम के यूज करेंगे। अर्धविराम में क्या आएगा? तो अर्धविराम में आएगा ऊपर डॉट और नीचे आएगा अल्प विराम। फिर सर यस, सर ये अल्पविराम मतलब वो कोई भी वर्ड्स के बीच में आता है, जैसे कि अरे वाह आंसू पिक्चर से, हाँ, तो अरे अरे वाह ना પછી सर આવે मैं नहीं, मीटिंग एक वो बार लीव करके वापिस आता हूँ सर। ओके। तक्ष वो होता है, उद्गार चिन्ह होता है। अरे, अरे वाह वो चीज होता है सर वो। यस, सर मीटिंग अनलॉक करो, इनका मतलब मैसेज आया है। हैनिल बस तुझे बोलेगा, तुझे बोलने की जरूरत नहीं, हैनिल को बोले वो एडमिन में फोन करे, बोल दे। ठीक है, अब तुझे किसी के बारे में बताना नहीं कभी भी। તો અમારી શાળામાંથી દોડમાં મોહન, ચૈતાલી, રાજ, ભાલા ફેંકમાં નીતા, જગન, ખોખોમાં ચૈતાલી, નીતા, ફાલ્ગુની, ચિત્રા વગેરેની ટીમ कराटे में जगन, राजेश, शीतल, निकिता भाग लीधो। तो इसमें क्या हुआ देखो, सर तो क्या यस, सर एक बार मीटिंग अनलॉक करो, हैनिल आपको बात करेगा आपसे, अगर आपको ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो वो उनको बोलो कि एडमिन चला में भी जाएगा। मैसेज डाले मीटिंग अनलॉक करने का। आपको वो ठीक है कि बोलो कि मैसेज का के सर वो लिख रहा है। ओके सर यस, अल्पविराम में मतलब बहुत सारे मतलब नाम के बाद जैसे कि मु, प्रिंस, हैनिल, हाँ, દર્શિલ, જે તે હું કહું સ્વયં કે ખોખોમાં જવાના છીએ। અર્ધવિરામ ના, તો ખોખો નહીં, યોગ્ય પદ જૂથ એટલે કે 3 જણા ક્રિકેટ, 3 જણા ખોખો, 3 જણા કબડ્ડી, એટલે કે અલગ અલગ પદ હોય તો તે તે માટે કામ આવે। એક એ તો એક જ થયું કે ધોરણ 9 ની અંદર, ધોરણ 9, ધોરણ 9 ની અંદર બાળકો છે તો અલ્પ વિરામ હશે। એમ કહેવાય કે ધોરણ 3માંથી 3 વિદ્યાર્થીઓ ખોખોમાં, 3 વિદ્યાર્થીઓ કબડ્ડીમાં, 3 વિદ્યાર્થીઓ વોલીબોલમાં ગયા, તો વચ્ચે અર્ધવિરામ આવે, કારણ કે યોગ્ય પદ જૂથ દર્શાવવાનું છે। વિદ્યાર્થી તમે ક્યાં છે તો सर વિદ્યાર્થી અંદર स्वयं અલ્પ को तो लो વિરામ જ अंदर, આવે। यस, स्वयं को तो लो अंदर सर। स्वयं इनवाइट में है, वो आ जाएगा स्वयं भी। तो पहले मीटिंग अनलॉक करो तभी होगा। तू बोल मत, अरे नहीं सर मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मतलब तुझे बात किसी कर के रहा हूँ, बारे में मीटिंग अनलॉक बताने की हैनिल। जरूरत नहीं है। हम कहाँ पे, चलो अर्धविराम का एक दो, अर्धविराम का एक एग्जाम्पल मुझे दो। सर मैं बोलूं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अर्धविराम का बोलो। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो तक्ष। લીમડો, આસોપાલવ, તુલસી, हमारा આ बगीचा में
છે. ये तो अल्प विराम आएगा। पूरा सुनो। हमारा बगीचानी अंदर जूथ अलग अलग करने। हमारा बगीचानी अंदर 3 आसोपालव, 3 લીમડાના, 5 બાવળના ઝાડ છે। એવી રીતે पद जूथ जूथ बनाना है। एक एक डालोगे तो जैसे मैंने नहीं बोला तो क्या बाजार में पूजा पो दुर्भाषण और तो आप बोलोगे कि मारा बगीचानी अंदर आंबो, सर आप अंदर क्यों नहीं ले रहे थे? पीपड़ो वगैरह वगैरह छे। उस तरीके से ओके। चलो गुरु। सर आप अंदर क्यों नहीं ले? गुरु विराम चिन्ह तो क्या उद्घाटन कार्य। उद्घाटन कार्य तो क्या विशेषणना प्रकारों और विराम चिन्हों। तो उद्घाटन એટલે કે कोई भी स्टार्ट हमें करना है उनको उद्घाटन बोलते हैं। तो वाक्य ने अंते तेने लगती વધુ माहिती माटे गुरु अर्धविराम में क्या आएगा तो क्या शॉर्ट में माहिती होगी। लेकिन गुरु विराम में क्या वाक्य के अंत में जब आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो विशेषण जो होता है वो विशेषण 2 टाइप के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो उनके लिए क्रिया विशेषण भी 2 तरीके के होते हैं, मूल क्रिया विशेषण और साधित क्रिया विशेषण। तो जब भी आप कोई सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस के अंत में गुरु विराम आएगा और बीच बीच में अर्धविराम आएगा। बीच बीच में क्या आएगा? अर्धविराम। बीच बीच में आएगा अर्धविराम और लास्ट में जब फुल माहिती होगी तब आ जाएगा गुरु विराम। केवी रीते तो कि हमारी शाळानी अंदर प्ले ग्रुप, सीनियर, प्राथमिक અને માધ્યમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ છે। તો ગુરુ વિરામ કારણ કે તેની અંદર વિશેષની અંદર બધી માહિતી આવી ગઈ, વધુ માહિતી તે માટે। ટપકા, टपका इसलिए वो टपकू तो 2 विसर्गो होते वो। तो क्या बात अधूरी रही होय ने अथवा वाक्य कपाई गયું હોય તો કેવી રીતે મારા रामशंकर बापाનો खेल એ જ મારે भगवानનો। फिर 3 डॉट એટલે કે वहां से बोलना बोल नहीं सका, वहां पे सेंटेंस हो गए, लेकिन बोलने का जो तरीका था वहां पे फुल स्टॉप हो गया। स्वार्थने सारू मित्रने गर्दन मारना। अवतरण मतलब कि आप जब भी जो बोलते हो वो अवतरण में आएगा। भाई क्या जई आव्या, आ आंखे शू थयु छे। तो आपने बोला है, जो बोला है वो किस में आएगा? अवतरण चिन्ह में। मैं उत्तर दीधो आंजणी थई छे माटे डॉक्टर पासे गयो हतो। विग्रह रेखा मैं मारा दीकराने कह्यु बेटा 100 टचनु सोनू घरेनु तो एक ज भणतर भणतर। के इसमें टपका पण आवे अने वो पण विग्रह। तो संस्कृत में बहुत ज्यादा विग्रह आता है, आपको पता होता है। 2 डॉट होते हैं उनको बोलते हैं वो लोप। लोप એટલે કે पूरा पूरा जो वर्ड से वो आधा करके बोलने का। कोईक तो कोई की जगह ओनली फॉर को। फिर लोप है कोक आवी बात सूर्यनी करे ते आगर ले चांच धरे मैं एने मारा वरे मेहनत करवा मળી। मेहनत कोईक तो मेहनत वच्चे पर हे का लोप है। लोप એટલે मतलब मिस और कोईक में इक्का वो है। નીચેના ફકરામાં યોગ્ય વિરામ ચિહ્નો મૂકો। કોઈને દયા આવી પૂછ્યું અલી આ છોકરી તેડીને ચડે છે તેને ભાર નથી લાગતો? છોકરીનો જવાબ આપ્યો ના રે ભાર શાનો, એ તો મારો ભાઈ છે। ओके वाक्य के अंते फुल स्टॉप। कोईने दया आवीने पूछ्યું पूछ्યું उनके बाद क्या आएगा? अल्प विराम। अली से आएगा अवतरण चिन्ह। अली आ छोकरीने तेड़ीने चढ़े छे एने भार नहीं लागतो। तो वह लागतो वहां पे अवतरण चिन्ह स्टॉप। छोकरीए जवाब आप्यो ना, तो ना से होगा अवतरण चिन्ह ना रे एम सानो भार मारो भाई छे अवतरण चिन्ह पूरा। आ रीते अवतरण चिन्ह ज्यारे बोले त्यारे अवतरण चिन्ह मूकवामां आवे छे। वात वच्चे रोकवा माटे अल्प विराम वापरवामां आवे छे।
ફકીરે જવાબમાં કહ્યું અવતરણ ચિહ્નમાં, આજે તો મારું જીવન ધન્ય થઈ ગયું. મારી જિંદગી કબૂલ થાય કે ન થાય એની કોને પરવા છે, પરંતુ ખુદાને એટલી તો ખબર છે કે હું નમાઝ પઢી રહ્યો છું. ફૂલ સ્ટોપ, અલ્પવિરામ. હજુ વાક્ય પૂરું થયું નથી. મારે માટે એટલું જ બસ છે કે ફળ મળે કે ન મળે એની મને શી જરૂર. હા, ખુદાને એટલી ખબર હોવી જોઈએ કે ખુદાને અમને તમારી સાથે મોહબ્બત બંદગી સફળ. અવતરણ ચિહ્ન પૂરા, ફૂલ સ્ટોપ. ઓકે, આ પ્રમાણે. પછી મગન તો હરેકભર આવકારી રહ્યો હતો. અલ્પવિરામ, આવો. અવતરણ ચિહ્નમાં, આવો આવો નાના શેઠ, તમારા પ્રત્યે તમારા બાપુની કૃપાથી આજથી જમીનમાં સોનાનો સૂરજ. અવતરણ ચિહ્ન પૂરા, ફૂલ સ્ટોપ. મારી જમીન, અલ્પવિરામ, એમ આ જમીન તમારી છે, એનો કોઈ આધાર કે કોઈ લખાણ છે તમારી પાસે? ફૂલ સ્ટોપ. રામશંકર બાપાનો બોલ એ જ મારે ભગવાનનો. પછી 3 ડોટ ટપકા. એ ન ચાલે, આ જમીન તારી નથી. અલ્પવિરામ, શું સમજ્યો? લે આ કાગળોને કર સહી એટલે છેડો ફાટે. પૂર્ણ વિરામ. આમ વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ તમે કહી શકો. જો તો પછી उत्तर विराम चिन्ह ना पेज नंबर 96 ऊपर. ओके, तो जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा. हम जो बोलते हैं वहाँ पे अवतरण चिन्ह, जहाँ पे बीच में रुकेंगे वहाँ पे अल्प विराम और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप. ओके, तो आपको पेज नंबर 94, 95, 96 आपको होमवर्क में वो लिखना होगा. ओके सर. चलो, ओ पूर्ण स्वयं पूर्ण विराम यस नो सर. सेंटेंस बोलो. पूर्ण में सिंपल होगा बस. हाँ सर, कोई भी सिंपल होता है. हाँ, पूर्ण विराम में सिंपल ही होता है, विधान वाक्य बोलने का. मारी आजे परीक्षा छे. आजे मारी परीक्षा छे. ओके, आजे पहले आएगा मारी, बाद में आएगा. ओके. तक्ष, प्रश्न चिन्ह में माहिती मेळववा माटे. प्रश्न चिन्ह में माहिती मेळववा माटे. तक्ष, 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 सर मैं बोलूं सर. बोलो बेटा. શેઠ ક્યાં જાઓ છો? શેઠ ક્યાં જાઓ છો? માહિતી મેળવી. રાઈટ આન્સર. હેનિલ, ખાતરી કરવા માટે પ્રશ્ન કઈ રીતે પૂછી શકાય? प्रश्नवाचक सर बोलूं? प्रश्नवाचक, खातरी जानने के लिए. તમારું નામ શું છે? તમારું નામ શું છે वो इंफॉर्मेशन के लिए हुआ. खातरी, श्योरिटी. सर હું બોલું? બોલો દર્શિલ. તમારું નામ પ્રિન્સ જ છે? તમારું નામ પ્રિન્સ છે? खातरी, राइट आंसर एकदम दर्शिल. ओके हैनिल, नकारात्मकता सोचने के लिए क्वेश्चन बताओ. ऐसा क्वेश्चन बताओ इसमें नकारात्मकता हो.
हैनिल यस सर। नकार नकार की नकार सूचवने के लिए प्रश्नाचिन्ह नकार सूचवતું પ્રશ્નાચિહ્નનું વાક્ય બોલો. તું આજ અહીં નથી જવાનો તું સર આજે નકાર્યાની નકાર રાઈટ है बेटा. तू एक खातरी भी आई और नकार भी आई. तू अहिया नहीं जवानो, नकार भी आया और खातरी भी आई. राइट हैनिल. प्रिंस उद्गार चिन्ह. प्रिंस उद्गार चिन्ह. प्रिंस 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 अरे सर वो बोल रहा है लेकिन उसका माइक ओपन नहीं हो रहा सर. तो वहां पे अनम्यूट दिख हो रहा तो है. तक्ष 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 का भी माइक इश्यू है. प्रिंस का तो मैसेज आया सर. सर माइक इश्यू है ऑन नहीं हो रहा. तक्ष सर रहने दो, किसी और को पूछ लो सर. मैं बोलूं? अब बोलो उद्गार चिन्ह का बोलो. હુર્રે, આજે હું મારી ક્રિકેટની મેચ જીતી ગયો. अरे आज હું મારી ક્રિકેટની મેચ જીતી ગયો. રાઈટ આન્સર. અલ્પવિરામ हैनिल. अल्प विराम यानी कॉमा. हाँ नहीं रुकना बीच बीच में. रेस्ट. यानी कॉमा आता है वही ना. हाँ बोलो. રાહુલ, સમીર અને રાજ આજ તમે ક્રિકેટના મેચમાં આવવાના છો. રાઈટ. રાજ, રાહુલ અને સમીર ક્રિકેટમાં રમવા જશે. અને ક્વેશ્ચનમાં સાથે પૂછવું હોય તો મેચમાં આવશો. ઓકે રાઈટ. फिर अर्धविराम गुरु विराम. ओके ओके. तो ये 94, 5, 96 ये 3 आपको करना है. ओके ઓકે સર. ओके બાય સર. बाय. ओके बाय सर. बाय. बाय सर.